सना यूसुफ के कत्ल से बहुत सी लड़कियां और उनके वालिदैन को ये सबक सीख लेना चाहिए कि लड़कियों को चाहिए कि वो कोई भी उन्हें हरास करे, कोई भी उन्हें तंग करे, वो बाहर निकलती हैं या घर में किसी कॉल के थ्रू, तो वो ज़रूर अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को एतमाद में लें और उनको शेयर करें, उनको बताएं कि कौन उन्हें तंग कर रहा है, किसकी वजह से वो परेशान होती हैं। तो अगर सना यूसुफ ने भी अपने घर में अपने बड़ों को बता दिया होता तो वो कोई प्रोटेक्शन के लिए उसके कोई सद्देबाप कर लेते और आज वो उसकी जान सेफ हो जाती। सना यूसुफ इतनी छोटी थी कि शायद उन्हें तो प्रोटेक्शन के कानून भी नहीं पता होंगे कि उन्हें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि वो अपने पेरेंट्स को आगाह करती, क्योंकि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ करने की और उस पर अपीयरेंस की इजाज़त देते हैं तो वो ज़रूर उन पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करके ही वो इजाज़त देते हैं। तो बच्चों को चाहिए, अगर उन्होंने उनका ट्रस्ट शेक नहीं किया और पेरेंट्स उनके साथ हैं, तो वो ज़रूर उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। और उनके फ्रेंड्स के बारे में पेरेंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उनसे मिलने जाती हैं तो उनके कॉन्टैक्ट ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर होने चाहिए, लोकेशन शेयर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी बात हो तो उनके पेरेंट्स उन तक पहुंच सकें। जैसे कि वो लड़का पर तोल रहा था उससे मिलने के लिए, गली में चक्कर काट रहा था, तो अगर सना को ये इल्म था तो ऐसा है कि उसे ज़रूर अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए था। ये शायद वो जानती ही नहीं थी कि इतनी ज़्यादा बैड सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो अभी तो वो कानूनी तौर पे बालिग भी नहीं हुई थी और उसको इतनी समझ भी नहीं होगी। तो सब लड़कियों के लिए और पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये पैगाम है कि प्लीज़ अपने बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस दे कि वो आपसे अपनी हर बात शेयर कर सके, और बच्चियों को चाहिए कि वो अपने वालिदैन से कोई बात नहीं छुपाए। तो इसी तरह से उनकी तरबियत में ये बात ज़रूर डालें लड़कों की कि अगर कोई ऐसी रिजेक्शन हो जाती है, अगर कोई ऐसा बात हो जाती है, तो इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए कि उसकी ईगो हर्ट हो गई और वो बच्चा इंतकामी कार्रवाई पे उतर आया। इस कदम कदम पे हमें बहुत सी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो कि हमारे हक़ में नहीं होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को हम हासिल कर सकें। तो बच्चों में सब्र व तहम्मुल का मादा जो है वो हम लोगों ने ही डालना है। हम लोगों ने ही बताना है कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है जिस पे हमें सब्र करना है, जिस पे हमें टॉलरेट करना है। इसी तरह लड़कियों की जब रिजेक्शंस होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स में चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा चला हो जाता है उनको, कम्प्लेक्स के ट्रॉमास में चली जाती है जब उनको किसी रिश्ते से रिजेक्शन होती है। तो ये हमारी पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि हम उन इन सिचुएशंस के लिए अपने बच्चों को तैयार रखें और हमारी नज़र उनकी हर एक्टिविटी पे हो। हमारा बेटा है अगर, तो वो बाहर जाता है तो हमारे इल्म में होना चाहिए कि वो कितने बजे वापस आता है, उसकी सोहबत क्या है, उसकी कंपनी क्या है। और इसी तरह से हमें बहुत अगर अपनी बच्चियों को सोशल मीडिया पे अपीयरेंस की इजाज़त देनी है तो उसकी भी कुछ हदूद रखनी है कि हमें किस हद तक उसका इस्तेमाल करना है, और उनको अच्छे और बुरे की अपनी बेटियों को पहचान बतानी है कि किस तरह का शख्स अच्छा होता है, किस तरह का नहीं अच्छा होता। उसकी फ्रेंड्स की लिस्ट किस तरह के लोगों की होनी चाहिए, उसकी फ्रेंड की लिस्ट में उसके फ्रेंड्स किस टाइप के होने चाहिए। उसकी एज ग्रुप के सना के जैसे कि एज ग्रुप के फ्रेंड्स के साथ साथ कुछ बड़ी एज के भी फ्रेंड्स होंगे। ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया के एक अपना हल्का अहबाब होता है, तो वो बहुत लाइवली सी देखने में नज़र आती है, बहुत लाइवली सी और बहुत इनोसेंट सी बच्ची लगती है। तो शायद उसको पता नहीं था कि इतनी बैड सिचुएशन हो जाएगी कि वो इस नहज पे ये मामला चला जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स और बच्चों के लिए कि वो एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन दे सकते हैं वो पेरेंट्स हैं। तो ज़रूर पेरेंट्स को हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में आगाह करें, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, जिसकी वजह से आप बॉदर करते हैं किसी भी चीज़ को, तो अपने पेरेंट्स के इल्म में ज़रूर लाएं। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों पे, लड़के हों या लड़की हो, प्लीज़ ज़रूर नज़र रखें।